मैं एक ऐसे महापुरुष को जानता हूं जिन्हें लोग पागल कहते हैं थे। इस पर उनका उत्तर था, भाइयों, सारा संसार ही तो एक पागल खाना है। कोई सांसारिक प्रेम के पीछे पागल है, कोई नाम के पीछे, कोई यश के लिए, तो कोई पैसे के लिए, फिर कोई ऐसे भी हैं जो उद्धार पाने या स्वर्ग जाने के लिए पागल है। इस विराट पागल खाने में मैं भी एक पागल हूं। मैं भगवान के लिए पागल हूं। तुम पैसे के लिए पागल हो और मैं भगवान के लिए। जैसे तुम पागल हो वैसा ही मैं भी। फिर मैं सोचता हूं कि मेरा ही पागलपन सबसे उत्तम है। यथार्थ भक्त के प्रेम में इसी प्रकार की तीव्र उन्मत्तता रहती है और इसके सामने अन्य सब कुछ छोड़ जाता है। उसके लिए तो सारा जगत केवल प्रेम से भरा है। प्रेमी को बस ऐसा ही दिखता है। जब मनुष्य में यह प्रेम प्रवेश करता है तो वह चिरकाल के लिए सुखी, चिरकाल के लिए मुक्त हो जाता है और देवी प्रेम की यह पवित्र उन्मत्तता ही उसमें समाई हुई संसार व्याधि को सदा के लिए दूर कर दे सकती है। अपनी उन्नति के लिए इन संसार में मनुष्य सदा स्त्रियों के पीछे, धन के पीछे, मान के पीछे दौड़ता फिरता है। कभी कभी उसे ऐसी जबरदस्त ठोकर लगती है कि उसकी आंख खुल जाती है और उसे मालूम हो जाता है कि यह संसार यथार्थ में क्या है। इस संसार में कोई भी मनुष्य ईश्वर को छोड़ अन्य किसी वस्तु पर यथार्थ प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य को पता लग जाता है कि मानव प्रेम हर तरह से खोखला है। मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता, वह केवल प्रेम की बातें करना ही जानता है। पत्नी कहती है कि मैं पति से प्रेम करती हूँ और ऐसा कहकर वह अपने पति का चुंबन करती है, पर जो ही पति की मृत्यु हो जाती है सबसे पहले उसका ध्यान अपने पति के जमा किए हुए बैंक के धन की ओर जाता है और वह सोचने लगती है कि कल मैं क्या करूंगी। पति पत्नी से प्रेम करता है, पर जब पत्नी बीमार हो जाती है और उसका रूप नष्ट हो जाता है या उसे बुढ़ापा घेर लेता है अथवा पत्नी कोई भूल कर बैठती है, तब पति उस पत्नी की चिंता करना छोड़ देता है। संसार का समस्त प्रेम निरादंभ खोखलापन है। वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया दुखप्रद तो नहीं होती, उसमें तो केवल आनंद ही आनंद होता है। और यदि उससे ऐसा न होता तो समझ लेना चाहिए कि वह प्रेम नहीं है, बल्कि वह और ही कोई चीज है जिसे हम भ्रमवश प्रेम कहते हैं। जब तुम अपने पति, अपनी स्त्री, अपने बच्चों, यहाँ तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो सको कि उससे किसी भी प्रकार दुख, ईर्ष्या अथवा स्वार्थपरता रूप कोई प्रतिक्रिया न हो, केवल तभी तुम सम्यक रूप से अनासक्त होने की अवस्था में पहुंच सकोगे। अब ये प्रश्न उठता है, तो क्या गृहस्थों के लिए इस प्रेम मार्ग से ईश्वर को पति या प्रीतम मानकर प्रिया भाव से आराधना कर भगवत्व प्राप्ति असंभव है? इस पर स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, कुछ अपवाद छोड़कर साधारण गृहस्थों के लिए निसंदेह यह असंभव है। और फिर इस कठिन मार्ग पर ही इतना बल क्यों? मधुर भाव के अतिरिक्त क्या अन्य कोई भाव या संबंध नहीं है जिनके द्वारा भगवत की जा सके? अन्य चारों मार्गों का अनुकरण कर ईश्वर का नाम हृदय से स्मरण करो। पहले हृदय के द्वार तो खुलने दो, शेष शब्द अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन यह बात अच्छी तरह से समझ लो कि जब तक काम वासना है तब तक प्रेम का आविर्भाव नहीं होगा। पहले अपनी इंद्रियां शक्ति, भोगों की लालसा का ही त्याग क्यों न करो? तुम कहोगे यह कैसे संभव है, मैं तो गृहस्थ हूँ। फालतू बकवास है ये सब। गृहस्थ होने के माने यह तो नहीं कि कोई मूर्तिमंत वासना बन जाए या आजन्म वैवाहिक सुख का भोग लेता रहे। और फिर मनुष्य के लिए कितना लज्जास्पद है कि वह स्वयं को स्त्री समझने लगे जिससे कि मधुर भाव का आचरण कर सके। पूर्ण रूपेण निस्वार्थ भाव जिसमें प्रेम पात्र के महत्व और उसकी आराधना के अतिरिक्त कोई दूसरा विचार नहीं आता। प्रेम ऐसा गुण है जो झुकता है,
पूजा करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता। ईश्वर का प्रेम भिन्न वस्तु है। ईश्वर को हम इसलिए नहीं मानते कि हमें वास्तविक उसकी आवश्यकता है, परंतु वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमें उसकी आवश्यकता